नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू श्री गलत। आज हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 2 है। कल हमने 1 से 20 तक या 25 तक के वर्ग देखे थे और 1 से 10 तक के घन देखे थे। आज हम वो है जो अगली जो चीज़ है उसको बोलते हैं हम विभाजकता का नियम। विभाजकता का नियम क्या होता है? रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में किसका भाग जाएगा और किसका नहीं जाता है, इसके लिए कुछ रूल होते हैं, तो वही हम देखेंगे। तो इसी को देखते हैं। डिविजिबिलिटी में सबसे पहले रूल आता है रूल ऑफ 2, यानी किसी भी संख्या में 2 का भाग कब कब जाएगा। किसी संख्या में 2 का भाग जाने के लिए उसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 होना जरूरी। यानी अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें 2 का डिवाइड जाता है या फिर 2 का भाग जाता है। तो लास्ट में अगर 4 है तो इसमें 2 से डिविजिबल है ये। ऐसे और देखिए, जैसे कोई नंबर लिखा मैंने, इस नंबर में देखो इसका इकाई अंक देखो 0, पीछे 0 आ रहा है, तो इसमें भी ये 2 से डिविजिबल है। जैसे एक और नंबर लिखे, इस नंबर में देखिए लास्ट में 6 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, इसलिए इसमें 2 से डिवाइड जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं रूल ऑफ 3, डिविजिबिलिटी ऑफ 3, या फिर किसी भी संख्या में 3 का डिवाइड कब जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला ये है कि भाई अंकों को जोड़कर देखना है, अंकों को जोड़कर देखना है। संख्या में जितने भी अंक आते हैं उन सबको जोड़कर देखना है। जोड़ने पर अंकों को जोड़ने पर आपके 3 आ जाना चाहिए, 6 आ जाना चाहिए, 9 आ जाना चाहिए, 12, ऐसे कुछ भी जो 3 के टेबल में आने वाले नंबर कुछ भी अगर बन जाता है तो उसमें 3 से डिवाइड चला जाएगा, है ना। फिर रूल ऑफ 4, चलो रूल ऑफ 4 ही बता ही देते हैं। बाकी प्राइम फैक्टराइजेशन में ये काम नहीं आता क्योंकि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, फिर भी बता ही देते हैं। रूल ऑफ 4 जो है, इसके लास्ट 2 डिजिट देखने होते हैं, अंतिम 2 अंक देखने होते हैं, अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक में अगर 4 का भाग जा रहा है, अगर अंतिम 2 अंक में 4 का भाग जा रहा है, 4 का कोई भी गुण जा रहा है, जैसे कि 0, 4 आ गया हो, 8 आ गया हो, 12 आ गया हो, 16 आ गया हो, लास्ट के 2 डिजिट ये अगर आ जाए, 24 आ जाए, 36 आ जाए, 44 आ जाए, है ना, 48 आ जाए, ऐसा कुछ भी नंबर आ जाए जिसमें लास्ट में 2 डिजिट या 20 आ जाए पीछे, है ना, तो इसमें भी 4 से ये डिविजिबल है, 4 से डिवाइड हो चला जाएगा। इसके बाद 5, रूल ऑफ 5, किसी भी संख्या में 5 का भाग कब जाएगा, जब उसका इकाई अंक किसी संख्या का यदि इकाई अंक 5 हो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो उसमें 5 का डिवाइड जाता है, ठीक है, वहां से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। रूल ऑफ 6, यानी 6 का भाग कब जाएगा, किसी संख्या में 6 का भाग कब जाता है, यदि कोई संख्या में 2 का भी भाग जा रहा है और 3 का भी भाग जा रहा है, यानी 2 वाला रूल भी लग रहा है और 3 वाला रूल भी लग रहा है, तो उस संख्या में 6 का भाग भी चला जाएगा। कैसे? जैसे हम लिखते हैं, जैसे कोई नंबर लिख के होता हूँ मैं, जैसे कि एक नंबर लिखा मैंने, इसका इकाई अंक देखिए, इकाई अंक में 2 लिखा हुआ है, यानी अगर 2 लिखा हुआ तो ये 2 से तो इसमें डिवाइड जा ही रहा है। फिर इसमें ये देखो आप,
के 6 लिखा हुआ है, 4 लिखा और 2 लिखा हुआ है। इन सबको ऐड करके देखो, 6 और 4 10 हो गए, 10 और 2 हो गए 12। 12 3 के टेबल में आते हैं तो ये 3 से भी डिविजिबल है। अगर 2 और 3 दोनों से दोनों का भाग जा रहा है इसमें, तो ऑटोमेटिकली उसमें 6 का भाग ही जाएगा। ठीक। 7 का कोई रूल होता है, काफ़ी डिफिकल्ट है 7 का रूल, तो इससे अच्छा है कि हम अगले रूल पे चलेंगे, रूल ऑफ 8। 7 का भी बताएंगे लेकिन लास्ट में यूज लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, एक तरह से कह सकते हैं। रूल ऑफ 8, 8 का भाग कब जाएगा? 8 के लिए भी, क्योंकि 8 4 का गुणज है, जैसे 4 का नियम है वैसे इसका नियम है, लेकिन इसमें बस एक अंक बढ़ जाता है। इसके लास्ट के, सॉरी, अंतिम 2 अंक देखने, अंतिम 2 अंक नहीं, सॉरी, अंतिम 3 अंक देखने हैं। 3 अंक, अगर अंतिम 3 अंक में 8 से डिवाइड जा रहा है तो उसमें पूरी संख्या में चला जाएगा। कैसे? जैसे मान लो ये कुछ लिखा हुआ मैंने नंबर, जैसे एक नंबर लिखा है 048, लास्ट के 3 डिजिट में 048 लिखा हुआ है, तो देखिए हम देखेंगे कि भाई 048 में ये इसका जा रहा है, किसका, 8 का डिवाइड जा रहा है, तो इसमें जा सकता है पूरे पूरे नंबर में ही 8 का डिवाइड चलेगा। जैसे एक और कोई नंबर देखें हम, जैसे कोई नंबर लिखा मैंने, ये एक नंबर लिखा, क्या इसमें 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है लास्ट के 3 अंक में? वो हम चेक करेंगे कि भाई अगर 8 का अंक, इन 3 डिजिट में अगर 8 का भाग पूरा जा रहा है, तो पूरे नंबर में ही जो पूरा जो नंबर लिखा हुआ, पूरी जो संख्या लिखी हुई है उसमें पूरा चला जाएगा। कैसे? देखिए, हम बताया कि 8 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 8 × 64 होता है, एक बच जाता है यहाँ पे, तो 16 हो गई। ये हो गया 8 दूनी 16, यानी पूरा पूरा गया है लास्ट, ये पूरा कट रहा है, यानी पूरे में चला जाएगा, यानी ये 8 से डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। एक और, अगर किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट अगर 30 आ जाए, तो उसमें भी हम 8 का रूल लगा सकते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं रूल ऑफ 9, यानी 9 का भाग किस संख्या में कब जाएगा, क्योंकि 9 भी 3 का गुण है जी, जैसा 3 का नियम है वैसे 9 का नियम है। इसमें भी हमें अंकों को जोड़कर देखना पड़ेगा, अंकों को जोड़कर देखना है। अंकों को जोड़कर देखना, अंकों को जोड़कर देखना है, तो देखो क्या होगा, अंकों को जोड़ने पर आपके जो 9 का गुणज वाले नंबर कुछ भी आ जाना चाहिए, जैसे 9 आ जाना चाहिए, 18 आ जाना चाहिए, 27 आ जाना चाहिए, लगभग लगभग, या फिर हम ऑटोमेटिकली देखेंगे सबको ऐड करोगे लास्ट में 9 ही दिखना चाहिए। अगर 9 दिख रहा हो तो उसमें सबको जोड़ने में 9 अगर बन रहा हो तो वो 9 से डिविजिबल हो। कैसे? जैसे मैंने कोई एक नंबर लिखा, ये इस नंबर में देखिए कि इसका 9 का डिवाइड जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो देखो 9 से चेक करने के लिए अंकों को ऐड करके देखो, तो ये हो जाएगी, तो 6 और 4 10, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 5 जोड़ेंगे तो हो गया 18, और क्योंकि 18 9 के टेबल में आता है तो इसमें भी चला जाएगा। या आगे हम और ऐड करना चाहे तो 8 एक को वापस ऐड करेंगे, तो देखिए 9 बन रहा है। यानी अगर सभी डिजिट का अगर सम करते रहे और लास्ट में अगर 9 बन जाता है, तो उस नंबर में, उस संख्या में 9 का डिवाइड चला जाता है। और भी देखिए, जैसे कि जैसे मैंने एक नंबर लिखा, अब देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ बिना जोड़े ही, ताकि आपका काम जल्दी हो जाए। हमें सभी अंकों को जोड़ने के बजाय 9 बनते ही उसको हटा दो, और जो बचेगा लास्ट में चेक कर लेना जा रहा है नहीं जा रहा। जैसे जो पहले से 9 कोई 9 दिख रहा था उसको तो हटा ही दो, तो ये 9 दिख रहा है तो वैसे आएगा, तो उसको जोड़ना ही नहीं। 6 और 3 को ऐड करो, 6 और 3 को जब जोड़ेंगे तो ये भी 9 बन जाएगा, तो इसको भी लिखने की जरूरत है नहीं।
अब देखो ये 6 और 3, इनको जोड़ो, ये भी 9 बन गया। लास्ट में कितना बच गया? 5। अब ये बताइए कि क्या 5 9 के टेबल में आता है क्या? 5 9 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए जो दी गई संख्या है इसमें 9 का भाग नहीं जाएगा। पूरा नहीं जाएगा, जाएगा तो सही पॉइंट में, लेकिन हम कहेंगे पूरा नहीं जाएगा, पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी, ये होगा। फिर आता है रूल ऑफ 10, यानी किसी संख्या में 10 का भाग कब जाएगा? किसी संख्या में 10 का भाग तभी जाएगा जब इसका इकाई अंक, उस संख्या का इकाई अंक 0 हो। किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 0 हो तो उसमें 10 का डिवाइड चला जाता है, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, है ना। तो ऐसे जो नंबर है जिनके पीछे 0 आ रहा हो तो उसमें 10 का डिवाइड चला जाता है। अब आगे बात करते हैं, लास्ट हमारा फाइनल रूल 11 या फिर रूल ऑफ 11। किसी भी संख्या में 11 का भाग कब जाएगा? तो इसके लिए भी देखो, इसमें एक तो रूल है, एक डायरेक्ट भी है। तो पहले मैं रूल बता देता हूँ, फिर आपको डायरेक्ट तरीका बताऊंगा। देखो, रूल तो ये है कि भाई 2 स्टेप में इसको चेक करना होता है। पहला स्टेप तो कहता है कि एकांतर जोड़ना है, यानी एक अंतर पे जोड़ना है। जो दी गई संख्या है, दी गई संख्या के अंकों को एक छोड़कर जोड़ना है। फिर 2 ग्रुप बनेंगे तो दोनों ग्रुप को घटाना है। दूसरा स्टेप है घटाना। घटाने पर 0 आना चाहिए, या 11 का कोई भी एक गुणज आ जाना चाहिए, यानी 11 22 33 44 66 कुछ भी एक डिजिट आ जाना चाहिए, ऐसा एक नंबर आ जाना चाहिए जो 11 के पहाड़े में आ रहा हो, तब उसमें 11 का भाग जाएगा। कैसे, एक चेक करके बताते हैं। देखो, जैसे एक हमने एक नंबर लिखा है, इसमें देखिए जैसे 3 है, 1 है, एक छोड़ के जोड़ेंगे। देखो, 1 में 3 जोड़ा तो हो गया हमारे 4, और सेकंड वाले में देखो इसको और इसको जोड़ेंगे 3 और 1 को, तो ये भी हो गए 4। ये तो हो गया पहले स्टेप। फिर घटाने, इनको घटाएंगे। फिर देखो 4 में से 4 गए तो कितना बच रहा है? 0 बच रहा है। जब 0 आ रहा है तो यानी जो ये हमने नियम लिखा है इसको फॉलो कर रहा है ये, तो मतलब ये वाला जो नंबर है ये 11 से इसमें पूरा भाग जाएगा, है ना। एक और देखिए, और बताता हूँ मैं। अब इसमें चेक करते हैं जा रहा नहीं जा रहा, तो इसमें देख कर देखो, यहाँ एक को छोड़ो, फिर एक छोड़ो, तो 6 कम 6, 6 और 6 12, 6 3 18, ये हो गया 18। इधर प्रॉब्लम देखो, 6 दूनी 12 और 6 3 18। जब 18 में से 18 घटा रहे तो 0 आ रहा है, मतलब ये वाला नंबर भी आ जाएगा। तो ये तो हो गई रूल की बात। अब हम डायरेक्ट देखते ही कैसे पता करेंगे भी इसमें 11 का भाग जा रहा नहीं जा रहा? तो देखो, आपको 2 नंबर देखने से तो कुछ अंदाजा लगा ही होगा। अगर नहीं लगा तो देखो चेक करके बता दो। कभी भी ऐसा कोई नंबर आ जाए जो अपना ही उल्टा, या फिर उल्टा दिख रहा हो, या फिर ऐसे ऐसे अपना उल्टा दिख रहा हो, या 2 2 के जोड़े में चल रहा हो, है ना, उसमें 11 का भाग जाता है। कैसे? जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 64 लिखा है। अब 64 का अगर मैं उल्टा कर दूं तो पहले 4 लिख दूं, फिर 6 लिख दूं, तो ये जो नंबर बना है इसमें 11 का डिवाइड पूरा चला जाएगा। या जैसे मैंने 22 लिखा, हमें तो पता है भी 22 तो वैसे आता है, अगर एक बार और 2 लिख दिया इसमें भी जाएगा, जोड़े वाले नंबर में भी जाएगा। अगर 3 डिजिट वाले की बात करेंगे तो 3 डिजिट वाले को, यानी 3 अंक वाले को कोई सी भी संख्या ऐसे आ जाए, चाहे उसमें हमें चेक करना है 11 जा रहा है नहीं जा रहा है, तो हम ये देखेंगे कि भाई 2 साइड वालों को जोड़ने में बीच वाला डिजिट बन जाना चाहिए। 2 साइड वाले डिजिट को कैसे? जैसे मैंने लिखा 121, यानी 121, तो देखो 1 और 1 इन दोनों के बेड़ करोगे तो 2 बन रहा है, यानी 121, तो इसमें 11 का भाग जाएगा।
जैसे एक और कुछ लिखो, जैसे इधर 3 लिखा, इधर लिखा 3, ये बीच में 6 लिख दिया मैंने। तो देखो 3 और 3 को ऐड करो 6 बनेगा, है ना? तो इसमें भी जाएगा। अगर ऐसा कुछ आ जाए कि 6, 3 और 9, तो ऐसा कोई नंबर आ जाए, देखो 69, इसमें भी देखो दोनों गेट करने में बीच वाला नंबर बन रहा है। तो ऐसे जो नंबर आ जाए इसमें 11 से डिवाइड जाएगा। तो ऐसे ही हम सबको चेक करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो एक बार फिर से वापस देखिएगा पीछे से। तो हमने ये जितने भी रूल देखे हैं, मैंने कोशिश की है अच्छे से समझाने की। फिर भी अगर आपको लगे कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या फिर कोई गलती रह गई हो। कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश तो क्या, कोशिश रहेगी और अच्छा करने की, क्योंकि ये भी नया ही है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आपको पता ही, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और पॉसिबल हो तो इसको शेयर भी करना है। तब तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।